बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, बीएससी ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम एंड अदर इनवर्स फंक्शंस चैप्टर से। सेपरेट टेन इनवर्स ई टू द पावर आई थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमको इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको अलग अलग करना है। तो मान लेते हैं कि ये फंक्शन टेन इनवर्स ई टू दी पावर आई थीटा, इसको रियल पार्ट इसका एक्स मान लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम वाई मान लेंगे, तो आई वाई करके लिखा जाएगा। जब इस एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम इस में वैल्यू, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर इसको हम 1 डाल देते हैं। अब इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इनवर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये टेन एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में आ जाएगा। यानी हम दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं टेन ऑफ एक्स प्लस आई वाई। टेन इनवर्स को जो हम इस तरफ ले गए एक्स प्लस आई वाई के साथ में, तो हमारे पास ये बचा है ई टू द पावर आई थीटा। जबकि हम लोग जानते हैं यूलर फार्मूले से ई पावर आई थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। हमारे पास एक ही यहाँ पर इक्वेशन है और इससे हमें दो वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत और पड़ेगी। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 डाल लें और अब यहाँ पर कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें। इससे हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, वाई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्रॉपर्टी। तो कंजुगेट प्रॉपर्टी में ये होता है कि जहाँ पर भी आपको आई मिले वहाँ पर माइनस आई पुट करना होता है जितनी बार भी, और जहाँ पर मिले यानी आई का साइन चेंज कर देना है। एक्स ये प्लस है तो माइनस कर देंगे आई बाई, और राइट हैंड साइड में भी जहाँ पर और जितनी बार भी मिले उसके आई के साइन को चेंज कर दें। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। तो यहाँ पर माइनस आई साइन थीटा हो गया। ऐसे हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। अब दो इक्वेशन है और दो ही नॉन है एक्स वाई, तो हम वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें शुरुआत करना होगी। अगर देखें इन दोनों वैल्यू को ऐड करें तो आई वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2x। मीन्स मेरा ये है कि 10 ऑफ इस 2x वैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का सम लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई और प्लस का x माइनस आई वाई, इसका सम करके लिख सकते हैं। क्योंकि इसको आप a कंसीडर कर लें, इसको b, तो 10 a प्लस b की आइडेंटिटी, जो इसको हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं आइडेंटिटी को, तो 10 ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी होती है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये आइडेंटिटी हुआ करती है, इसमें इसका यूज़ कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो 10 2x चल रहा है, इसको हम एज इट नोट कर लेंगे 10 2x लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड में a की जगह पर हमने x प्लस आई वाई माना था, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ x प्लस आई वाई और फिर प्लस का 10 ऑफ x माइनस आई वाई। डिनोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू हो जाएगी ये 1 माइनस फिर 10, और a की वैल्यू जो है वो फिर x प्लस आई वाई है, और b की वैल्यू जो है वो 10 x माइनस आई वाई है, तो 10x माइनस आई वाई हो गया। इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो हमें 10 2x की वैल्यू मिल जाएगी। इसकी इक्वेशन नंबर अगर 2 से वैल्यू रखेंगे तो ये है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, और इसी तरीके से ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से है कॉस थीटा माइनस आई सी थीटा। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट करने वाले हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में है ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यहाँ पर हमने यूज़ किया है तो लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब इसमें देख रहे हैं कि ब्रैकेट ओपन करने पर आई साइन थीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 टाइम्स कॉस थीटा हो जाएंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड में 10 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि 1 माइनस के बाद एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, तो उससे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको मालूम है कि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाती है। तो a की मतलब है कॉस थीटा, b का मतलब आई साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई साइन थीटा का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
तो 2 cos थीटा, ये तो हमें न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है। 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर कर दें या cos स्क्वायर थीटा कर दें, बात एक ही होती है। ब्रैकेट हटाएंगे तो जो भी दोनों फैक्टर है आई और साइन थीटा दोनों का ही स्क्वायर हो जाएगा, आई का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं आई आयोटा जो होता है स्क्वायर रूट माइनस 1 होता है। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर -1 जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम tan 2x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 2 cos थीटा राइट हैंड साइड में अपान में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इस तरीके से tan 2x इज इक्वल टू आ गया 2 cos थीटा अपान 1 माइनस ये 1 आ गया, और ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है वो तो आपको नज़र ही आ रहा है कि ये tan 2x की वैल्यू ये तो अपान में 0 आ गई 2 cos थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने का चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू अगर π/2 रखते हैं, cos π/2 की वैल्यू जो होती है वो आपको मालूम है 0 होती है। यहाँ पर अगर माइनस का π/2 भी होगा तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 0 होने पर 2 × 0 0 हो जाएगा, यानी फार्म जो होगी वो 0/0 आ जाएगी, यानी फिर तो ये वैल्यू जो होगी इनडिटर्मिनेंट हो जाएगी। तो इसमें ये बता दें ये वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि आपको x y इसको यहाँ पर हमें सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो कॉस या तो 0 नहीं हो सकता cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। तो इन पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पर ले सकते हैं। यानी cos 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा होगा यानी निगेटिव होगा। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पर इसी चीज़ को हम लिख भी दे सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। वी में एज्यूम दैट थीटा की वैल्यू जैसे कि अभी हमने दिखाई नहीं हो सकती इक्वल, ना तो π/2 प्लस के π/2 के, ना ही माइनस के π/2 के। π/2 है यहाँ पर ये प्लस माइनस। अगर ऐसा होगा यानी फॉर अदरवाइज, जैसे कि आपने हमें बताया कि tan 2x की वैल्यू जो होगी वो डिनोमिनेटर में तो 0 है पहले से, और ये वैल्यू अगर रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू 0/0 हो जाएगी, जो कि हम लोग जानते हैं कैसा होता है, विच इज़ इनडिटर्मिनेट। तो ये इनडिटर्मिनेट होता है, तो इसलिए हम इस केस को इसीलिए यहाँ पर बता दिए कि थीटा इतना नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 2 केस हैं, तो 2 केस में इफ़ cos थीटा की वैल्यू यानी 0 नहीं तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। अगर cos थीटा की वैल्यू आप 0 से बड़ी ले लेते हैं तो हमारा जो tan 2x चल रहा था वो यहाँ पर देखिए, ये अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव अपान 0, यानी पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू हो और अपान में 0 हो तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, यानी ये वैल्यू प्लस की इन्फिनिटी हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि प्लस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं tan π/2 लिख सकते हैं, यानी tan 2x की वैल्यू इतना। कंपेयर करेंगे तो 2x की जो वैल्यू होगी वो प्लस की π/2 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो प्लस की जो होगी वो π/2 का दर्जा के 2 में 2 का तो 4 हो जाएगा। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। इफ़ cos थीटा की वैल्यू अगर 0 नहीं तो 0 से ग्रेटर है, वो तो ले चुके हैं। अब 0 से अगर लेस है, निगेटिव वैल्यू है, ऐसे केस में हम देखेंगे कि ये वैल्यू अगर निगेटिव है तो निगेटिव में कोई वैल्यू क्वांटिटी हो अपान में 0 हो तो ये वैल्यू हम -∞ लिखते हैं। तो देयरफॉर हमारा जो tan 2x चल रहा था उसको हम माइनस का इन्फिनिटी लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू हम लिख सकते हैं tan -π/2 की वैल्यू होती है। कंपेयर करने पर लेफ्ट हैंड साइड में जो 2x है वो इसके इक्वल हो जाएगी, यानी -π/2 के इक्वल हो जाएगी। तो x की वैल्यू -π/4 के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से हम दोनों ही x की वैल्यू को अगर हम कंबाइन करके लिखें, जो प्लस के π/4 आई है माइनस के π/4 आई है तो उसे लिख सकते हैं। इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस π/, सेम वैल्यू आई है यानी π/4 बस साइन अलग है, और ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग एस cos थीटा इज़ पॉजिटिव,
पॉजिटिव, क्योंकि जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो प्लस का π/4 आएगी, और जब हम निगेटिव लेंगे cos थीटा की वैल्यू को तो ये कॉस तो x की वैल्यू -π/2 आएगी। दोनों ही पॉसिबिलिटी को यहाँ पर हमें लेके चलना होगा। तो x तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने फाइंड कर लिया है, अब y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो y की वैल्यू की शुरुआत करेंगे हम। देखिए इन दोनों को पहले हमने प्लस किया था इक्वेशन नंबर 1 में, जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 में वैल्यू लिखी है, आपकी माइनस करेंगे। इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा i/y प्लस का, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स i/y हो जाएगा। यानी हम शुरुआत जैसे 2x से की थी ऐसे हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे 2i/y से, क्योंकि 2i/y इसलिए लिखा है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पर लिखा हुआ है x + i/y, और इक्वेशन नंबर 2 में, और 3 में देखिए उसमें लिखा हुआ है x - i/y। अगर हम इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x पहले ही आ चुका है तो इसे में हटाना है, y की वैल्यू को लाना है। तो इसको a समझ लें, इस वैल्यू को b समझ लें, और a - b की आइडेंटिटी जो हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर अप्लाई करेंगे इसको। a - b की आइडेंटिटी को अप्लाई करें, यानी ये वैल्यू होती है 10a - 10b अपान 1 + 10a × 10b। इस वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को लगा देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये 2i/y की वैल्यू है, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ a का मतलब यहाँ पर x + i/y है, पीछे देख लीजिएगा हमने a लिख दिया जिसको, और फिर उसके बाद माइनस का साइन अप्लाई करेंगे और ये 10x - i/y होगी, अपान में 1 + 10 ऑफ x + i/y, और इनटू में है 10 ऑफ x - i/y, क्योंकि इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है, a की जगह पर x + i और b की जगह पर x - i/y लिख दिया है, इसी फार्मूले का यूज़ किया है। अब इक्वेशन नंबर 2 से इस वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है cos थीटा प्लस का i sin थीटा के इक्वल है, और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 से रखेंगे जो कि cos थीटा माइनस i sin थीटा के इक्वल है। 1 + cos थीटा प्लस i sin थीटा एंड cos थीटा माइनस i sin थीटा, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, यानी यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन 3। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये देखेंगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से 2i/y की जो वैल्यू है वो मिल गई हमको, यानी 2 टाइम्स i × sin थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और ऐसा फार्मूला हमने पहले भी यूज़ किया तो हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर cos² थीटा, और फिलहाल अभी माइनस का ही रखेंगे i² × sin² थीटा, और i² की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर लेंगे। तो 1 प्लस का cos² थीटा प्लस का sin² थीटा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 2i × sin थीटा न्यूमरेटर में है, और ये sin थीटा sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आ गई 2i × sin थीटा अपान 1 + 1 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। ये 2i sin थीटा अपान में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चली आ रही है, इसको हम हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास 10iz होता है तो हम इसे i को बाहर लिख देते हैं और इसको 10 हाइपरबोलिक z में लिख देते हैं। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, यानी i यहाँ पर बाहर आ जाएगा और ये 10 हाइपरबोलिक में बदल जाएगा, और ये 2y था i का कोफिशिएंट, वो लिख दिया। तो यानी ये i 10 लेफ्ट हैंड साइड में 10 हाइपरबोलिक 2y के इक्वल है, और राइट हैंड साइड में i sin थीटा के इक्वल है। i से i हम कैंसिल कर सकते हैं, और इस तरीके से 10 हाइपरबोलिक 2y की वैल्यू हमें sin थीटा के इक्वल मिल गई। हमें तो y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हाइपरबोलिक को हम अगर राइट हैंड साइड में पहुंचा दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2y बचेगा। ये 10 इन्वर्स की फॉर्म में बदल जाएगा, अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स में बदल जाएगा, और ये वैल्यू जो थी वो sin थीटा के इक्वल थी जो राइट हैंड साइड में पीछे हमने देखा। और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 इंटू डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगी, यानी 1 का इंटू मान लें, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लें 1/2, और 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स sin थीटा। वैसे तो इतनी वैल्यू आ चुकी, इतना भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन आप इसको 10 हाइपरबोलिक इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, लॉग की फार्म में लिख सकते हो। 10 हाइपरबोलिक z = इसमें फार्मूला होता है 1/2 log ऑफ 1 + z अपान 1 - z। इस आइडेंटिटी का आप यूज़ कर सकते हैं और इसको और लॉग की फार्म में लिख सकते हैं। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वैल्यू होती है 1/2 log ऑफ
1 प्लस जेड की जगह पर अपना ये साइन थीटा लिखा हुआ है तो लिख देंगे 1 प्लस का साइन थीटा अपन 1 माइनस का साइन थीटा। यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि देखिए अगर हम यहाँ पर हम इसको 0 या फिर इन्फिनिटी से बचाना भी है इसको, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी होती है और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इन वैल्यूज़ ये वैल्यू तभी हमें मिलेंगी जब साइन थीटा की जो वैल्यू है या तो प्लस का 1 बन जाए या फिर माइनस का 1 बन जाए, क्योंकि अगर साइन थीटा प्लस का 1 बन गया तो ये वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी बन जाएगी अपान में 0 आने की वजह से, और अगर -1 बन जाएगी साइन थीटा की वैल्यू तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी को हमें हटाना है, तो इससे हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोवाइडेड, यानी हमें प्रोवाइडेड कर देंगे यहाँ पर प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू +-1 नहीं होना चाहिए, या फिर हम थीटा के टर्म में कहें तो थीटा की वैल्यू नहीं होना चाहिए इक्वल टू कितना +- का π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, +- π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 1 × 1 1 हो जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी यहाँ पर निकल आई है 1/4 हम लोगों ने फाइंड कर ली है लॉग 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस का साइन थीटा। और यहाँ पर इस बात को आप रिपीट कर दें कि यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं चाहिए +- π/2 के। अब हम इन वैल्यूज़ को जो x और y की वैल्यू मिली है हमको, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला था शुरू में देख लीजिएगा, उसमें था लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स e⁻i थीटा था, तो राइट हैंड साइड में था x + i/, तो x की वैल्यू आई थी +- π/4 आई थी, वो लिख दी हमने, फिर +i × y था, और y की वैल्यू हमारे सामने ये है, यहाँ पर से नोट कर देंगे, यानी 1/4 लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर ये जो साइन है इसका +- वो आपको मालूम है कि डिपेंड करेगा कॉस थीटा के साइन से, तो यहाँ पर लिख देंगे ये वैल्यू है अकॉर्डिंग टू, यानी प्लस साइन तब लिया जाएगा अकॉर्डिंग एस कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव होगी तो प्लस का π/4 लिया जाएगा, और अगर ये और माइनस तब लिया जाएगा जब हमारा कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी। तो यही हमको फाइंड करना था, रियल और इमेजिनरी पार्ट। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।